उस समय की बात है जब जिंदगी सरल थी, दिल साफ थे और इंसान के पास कम चीजें होने के बावजूद सुकून ज्यादा होता था। एक शहर से काफी दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव न तो किसी नक्शे में दिखाई देता था, न ही यहाँ कोई बड़ी सड़क थी, न चमकते बाजार और न ही ऊंची इमारतें। बस मिट्टी के घर थे, कच्चे रास्ते थे और सुबह शाम मेहनत करने वाले लोग थे। जब सूरज उगता तो गांव की हवा में मुर्गों की कूकू की आवाज, नमाज की अजान और हल्की हल्की हवा की सरसराहट एक साथ सुनाई देती। यह गांव अमीरों का नहीं था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग दिल के अमीर थे। इस गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। दीवारों पर मिट्टी के धब्बे थे, छत पर लकड़ियों का सहारा था और दरवाजा इतना साधारण था कि देखने वाला समझ जाता यहाँ कोई धनवान नहीं रहता। उसी घर में रहता था एक सामान्य आदमी जिसका नाम था सलीम। सलीम की जिंदगी किसी कहानी की तरह शानदार नहीं थी। न उसके पास विरासत थी, न जमीनें, न ही कोई बड़ा व्यवसाय। वह दिन निकलते ही काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी खेत में मजदूरी, कभी बाजार में बोझ उठाना, कभी किसी दुकान पर सफाई। जो भी काम मिलता वह चुपचाप कर लेता। सलीम ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जो करता था दिल से करता था। वह जानता था कि रोजी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन नीयत की सफाई सबसे बड़ी दौलत है। अक्सर लोग सलीम को देखकर कहते थे, यह आदमी तो बस गुजारा ही करता है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सा आदमी अपने दिल में कितनी बड़ी इंसानियत छुपाए बैठा है। सलीम हर सुबह काम पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए आसमान की ओर देखता और दिल ही दिल में कहता, हे अल्लाह, आज मुझसे किसी का भला हो जाए। मैं कुछ न भी पा सकूं, लेकिन किसी का दिल खुश हो जाए। यह दुआ उसके होठों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती थी। वह भलाई को शोर मचाकर नहीं करता था, न किसी से तारीफ चाहता था, न बदले की उम्मीद रखता था। उसके अंदर बस एक आवाज आती थी जो कहती थी, अगर तुम किसी के काम आ सको तो यही तुम्हारी असली सफलता है। सलीम को नहीं पता था कि उसकी यही चुपचाप की हुई नेकियां एक दिन उसकी किस्मत का रुख बदल देंगी। वह नहीं जानता था कि जिन कदमों से वह हर दिन मिट्टी में चलता है, वही कदम उसे इज्जत और सम्मान के रास्ते पर ले जाएंगे। और यही वजह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी राजा से नहीं, किसी अमीर से नहीं, बल्कि एक गरीब, साधारण और नेक दिल इंसान से होती है। क्योंकि असल कहानियां हमेशा नेक काम से शुरू होती हैं। और यही सलीम हमें यह सिखाने वाला है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2 फजर की अजान की आखिरी आवाज अभी गांव की हवा में गूंज ही रही थी कि सलीम ने धीरे धीरे अपने कच्चे घर का दरवाजा खोला। सुबह की ठंडी हवा चेहरे से टकराई और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, सितारे एक एक करके छिप रहे थे और सूरज की पहली किरण क्षितिज से झांकने ही वाली थी। सलीम ने वुजू किया। ठंडा पानी हाथों पर पड़ा तो जैसे दिल की सारी थकान भी धुल गई। वह चुपचाप छोटे से आंगन में बिछी पुरानी जगह पर खड़ा हो गया। यह कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी, न ही कोई भीड़, बस एक आदमी और उसका रब। सलीम ने नमाज शुरू की। हर सिजदे में उसका सिर जमीन से जुड़ा और दिल आसमान से। उसकी जुबान शांत थी, लेकिन आंखें दिल की बातों को बयान कर रही थीं। नमाज के बाद वह वहीं बैठ गया, हाथ धीरे धीरे उठाए और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों की खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की धड़कन और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। फिर सलीम ने धीमी आवाज में कहा, हे मेरे रब, तू सब जानता है, मेरी कमजोरी भी, मेरी नीयत भी। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आज मुझसे किसी का भला हो जाए, किसी भूखे को रोटी मिले, किसी थके हुए दिल को सुकून मिले, तो यही मेरी असली सफलता है। हे अल्लाह, मुझे वह साधन बना दे जिससे मेरे हाथों से भलाई हो, चाहे मुझे इसका फल दुनिया में न भी मिले। मुझे सब्र दे, दिल की नरमी दे और नीयत की सफाई दे। मेरे रब, मुझे इतना अमीर न बना कि मैं किसी को भूल जाऊं और इतना गरीब भी न बना कि मैं शिकवा करने लगूं। सलीम के होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू चुपके बह रहे थे। ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, ये आंसू अल्लाह पर पूर्ण विश्वास के थे। दुआ खत्म कर सलीम ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब निकल चुका था, रोशनी फैल रही थी, जैसे यह घोषणा हो रही हो कि एक नई परीक्षा, एक नया दिन और एक नया अवसर शुरू हो चुका है। सलीम उठा, अपने रब पर भरोसा करते हुए, और दिन की मेहनत के लिए कदम बढ़ा दिए।
क्योंकि वह जानता था कि जो व्यक्ति अल्लाह से जुड़ जाए उसकी कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। सुबह की ठंड धीरे धीरे गर्माहट में बदल रही थी। सलीम अपनी आदत के अनुसार काम की तलाश में गांव से बाहर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल रहा था। रास्ता सुनसान था। दाएं बाएं सूखे खेत फैले हुए थे, जिन पर समय की थकान साफ नजर आ रही थी। धूल भरी हवा कभी कभी सलीम के चेहरे से टकराती, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति छाया में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पास का पेड़ भी कमजोर था और धूप बहुत तेज थी। उसके कपड़े सफर की धूल से भरे हुए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर की तरफ डूबी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। वह कोई आम आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। सलीम के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वह आगे बढ़ा, फिर रुक गया। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, मेरे पास खुद भी ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके कदम मुसाफिर की तरफ मुड़ गए। सलीम ने धीरे से पूछा, बाबा ठीक है आप? मुसाफिर ने सिर उठाया। आंखों में कमजोरी थी और आवाज में कंपी। बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, रास्ता लंबा है। और हिम्मत जवाब दे गई है। यह कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। सलीम ने अपना थैला खोला। उसमें केवल 2 रोटियां थीं। वह रोटियां जो उसकी अपनी मेहनत की कमाई थीं, जो शायद उसके दिन का एकमात्र सहारा थीं। सलीम ने रोटियों को देखा, फिर मुसाफिर को। यह वह पल था जहां नीयत और स्वार्थ आमने सामने खड़े थे। दिल ने कहा, एक दे दो, अल्लाह बाकी का इंतजाम कर देगा। सलीम मुसाफिर के पास बैठा और बोला, बाबा यह थोड़ा सा खाना है, अल्लाह का नाम लेकर खा लीजिए। मुसाफिर के हाथ कंपा रहे थे। जब उसने रोटी ली, आंखों से आंसू बेइंतहा बह निकले। बेटा आप नहीं जानते आपने आज क्या किया है। उसने थरथराते स्वर में कहा, अल्लाह आपको वो देगा जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सलीम बस हल्की सी मुस्कान दी। कोई घमंड नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस चुपचाप अपना फर्ज निभाया। फिर वह उठा, धूप में कदम बढ़ाए और अपने रब पर भरोसा करते हुए रास्ते पर चल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह एक छोटी सी नीयत आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बनने वाली है, क्योंकि नियमित नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती।